अब मैं इस ऑरा स्कैनर से पूछूंगा राजदीप सिंह कितने हैं, तो देखो थोड़े तरफ हो जाएगा। अब मैं बोलूँगा कैमरामैन जो हैं सामने वाले कितने गए, देखो कैमरामैन के कॉल चले जाएगा। मैं अभी आपको ये भी बता सकता हूँ कि थोड़े तो नज़र दोष है या किसी ने जादू टोना किया है कि नहीं, वो भी चेक करके दस सकता उन्हीं। अच्छा हाँ, मेरे ते टेस्ट हो जाऊगा ये भी मेरे ते अभी कोई मैं अभी नेगेटिव अभी एनर्जी है? टेस्ट करके बताता हूँ आपको। देखो अभी आपको नज़र दोष नहीं है, ये क्या बोल रहा है, देखो 9 बोलना शुरू कर दी ना, पहले 5% आई फिर 10, अब 9, थोनों किसी नज़र दोष नहीं लगी। ये जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ इससे, तो एक वर्चुअल कॉर्ड बनती है। कॉर्ड मीन्स एक वर्चुअल कॉर्ड थोड़े तुन्नी तो मेरे तुन्नी तक बन गई है। अच्छा ये सिग्नल आपकी एनर्जी मेरे पास आती है, फिर वो ब्रह्मांड में जाती है। वहाँ से 1 सेकंड कितनी देर में बताया, 1 सेकंड से भी कम वो आंसर आता है। लोग आए ना समझ जान मशीन ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਕੇ ਲਿਆਏ ਤਾਂ ਨਾ ਨਾ ਹੀ ना ਕਰੀ ना ਜਾਂਦੇ आप दूसरे की चेक करा लो, किसी की। एंकर ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ एंकर ਦੀ ਮਾੜੀ ਨਾ ਕੱਢ आप मेरे ऊपर रख दो, मैं अपनी एनर्जी चेक करके बता देता हूँ। लाइव हरप्रीत आओ। ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਨਾਲ। है जी, हाँ देखो खुल मैं गई। पहले ही गया मजे हाँ देखो मन गई है ना, बहुत नजर दोष है, स्मार्ट मुंडा है ना, नजर मुंडा लग सोहना है ना। आ देखो। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲ ਕੇ ਬੰਦਾ ਘਰੇ ਬੈਠ ਜੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਚੱਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। साधु महात्मा लोग थे, उन्होंने ये ज्ञान अपने नीचे के जो चेले थे सेवा करो उनको दिए ही नहीं। मतलब ओला रखा गया। हाँ, ये छुपा के रखा गया। कोई ऐसा ग्रंथ भी नहीं है जिसमें पूरा A to Z वास्तु हो। कोई बुक है उसमें 10% दिया हुआ है, कोई बुक है उसमें 15% दिया है। ऐसे आप 10 शास्त्र पढ़ोगे तब जाके आपको वास्तु की नॉलेज आएगी। बहुत सारे ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਿਸਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। तो ये एक्चुअली ना ये कोई मिथ नहीं है, ये साइंस है। वास्तुशास्त्र साइंस है एक प्रकार की साइंस है। आप ये बोल सकते हैं कि हम घर के डॉक्टर हैं। तब रेता कुछ नहीं ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚ ਭੂਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਾਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੀ। अच्छा काली ਸਾਡੇ ਤੇ शक्ति, ਟੂਣਾ ਹੋ ये जो ਗਿਆ काली शक्ति, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆए बीमार हो गए। मैं थोनों ये भी दसा। उन्होंने बोला साहब आप आ जाओ हमारे इसका नारियल फोड़ दो, थोड़े पूजा है। मित्र था मेरा, मैंने जाके नारियल फोड़ा, खुदाई हो रही थी। उसके बाद मैं आ गया कार लेके अपने घर में, खाना वाना खा के आ गया। 3 घंटे तक मेरे को यही नहीं पता चला कि मैंने किया क्या। ये मेरे साथ खुद हुआ और मैंने खुद देखा है एक आदमी को औरत की जबान में बोलते हुए। SMTV ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਾਸਤੂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵਾਸਤੂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ तमाम ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਖਸ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਸਤੂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮਾਹਰ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। सत श्री अकाल, नमस्कार। नमस्कार। थोड़ा क्वेश्चन बहुत बढ़िया है कि ये वास्तु को क्यों मिथ समझते हैं। एक्चुअली वास्तु जो है ये राजा महाराजाओं के टाइम पे शुरू हुआ है। बहुत साल पुराने पहले की होता थी कि राजा महाराजा ने सारा अपना जो भी घर का डिज़ाइन है, ज़मीन है, सारा कुछ ना वास्तु के हिसाब से डिज़ाइन करते थे और वो अपनी प्रजा नीचे उनको ये चीज़ें के बारे में कभी नहीं बताते थे। कारण ये था कि कुछ दिशा ऐसी होती है वास्तु में जहाँ रहने से बंदा ना लोगों के ऊपर राज करने लग जाता है। राज तो
जब दिशा का इतनी अहमियत थी, और ये थोड़ा पुराने ज़माने में बड़ा कॉस्टली था, क्योंकि ज़मीनों में रत्न, सोने की बिस्किट्स, सिल्वर के तारे, कॉपर, हीरे मोती गाड़ते थे पहले। बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, राजा महाराजाओं के टाइम की। जी। धीरे 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 ये धीरे धीरे ये ना नीचे पब्लिक में फैल गया, नीचे आम जनता में। और इसका फायदा ये हुआ कि लोगों ने नकल मार के, किसी ने देखा है कि राजा का घर इतना है, इतना बड़ा तो मैं नहीं बना सकता, छोटा जो बना लेना है। यही डिजाइन में, मतलब रसोई इत्थे, बेडरूम इत्थे, टॉयलेट इधर है, घर च मंदिर होंदा या बाबा जी का कमरा होंदा, वही नकल मार के लोगों ने बनाना शुरू किया। तो देखिया उन्होंने कि उन्होंने ग्रोथ हो ही जा रही है, मतलब दे आर अर्निंग लॉट ऑफ मनी, बहुत पैसे कमाने शुरू किए उन्होंने। हौली 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 वही जो सिस्टम थे कि केड़े कमरे डायरेक्शन में कौन सा कमरा बनाना है की है, वो धीरे 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 लोगों पे फैला। और वास्तु जो डिजाइन होता था वो ब्रह्मा जी के टाइम में, मतलब भगवानों के वो महलों में ब्रह्मा जी जो थे वो डिजाइन करता था, वो उन्होंने डिजाइन किया था ये दिशा दिशा देख के। ये बोलते हैं वास्तु में, दिशा या डायरेक्शन ही दशा बदलती है। अगर थोड़ी दिशा ठीक हो तो थोड़ी दशा ठीक हो जाती है। दिशा खराब होए तो आदमी मतलब इतना वो हो जाता है, दुखी हो जाता है, या उसके बाद पैसे की किल्लत हो जाती है और रोड पे आ जाता है। सिर्फ दिशा में इतनी ताकत है। और जो लोग बोलते हैं ये अंधविश्वास है, वो तो बिल्कुल ही मिथ है। क्योंकि जहाँ हम लोग बुलाते हैं, हम 100% गारंटी लेते हैं कि आपको इस चीज से राहत मिलेगी। 100%, नॉट इवन 99%। धीरे 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 वास्तु, फिर मैं आ दस रहा सी कि वास्तु धीरे धीरे ग्रो हुआ। पहले कलर कोडिंग से ही वास्तु के बारे में थोड़ा सा बैलेंस करने लग गए, कलर करके। 5 तत्व होंगे वैसे वास्तु में। बेसिकली लेमैन लोगों के लिए हमारा शरीर 5 तत्व से बना है। हवा, पानी, स्पेस, आग और मिट्टी। ये 5 चीजों से हमारा शरीर बना है। वैसे जो घर है वो भी 5 तत्वों से बनना चाहिए। कोई चीज ज्यादा हो जाए तो वो चीज का इफेक्ट आने लग जाता है आपकी जिंदगी में। कोई चीज कम हो जाए तो उसके नेगेटिव पार्ट आने लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्थ जो डायरेक्शन है, वो नॉर्थ डायरेक्शन इज फॉर ग्रोथ एंड मनी। जो नॉर्थ डायरेक्शन होती है उसका वो ठीक ठाक रहे तो आपको ग्रोथ देगी और पैसा देगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर ईस्ट डायरेक्शन आपकी ठीक हो तो ईस्ट डायरेक्शन आपको क्या देगी? सोशल एसोसिएशन, नेटवर्क। पर जे इस हिसाब नाल देखिए, हुण इत्थे सवाल ये भी बन जाता ना, बहुत लोग जिहड़े इस चीज़ नूं अंध विश्वास मनदे ने, उन्हां दा सवाल ये भी बन जाता, वो कहंदे जे दिशा बदलण दे नाल पैसे आउंदे होण तां फिर दिशा बदल के बंदा घरे बैठ जे, फिर तां सारा देश दी गरीबी चक्की जा सकदी है। नहीं, वो बात आपकी बिल्कुल सही है। दिशा बदलने से क्या होता है कि आदमी घर में बैठ ही नहीं पाएगा। कारण क्यों? जो चीज आपकी नेगेटिव है वो एक बार कन्वर्ट हो जाएगी पॉजिटिव में, तो उसको इतनी अपॉर्चुनिटी आएगी, मतलब जो क्या बोल सकते हैं, जो लेजी आदमी है उसमें भी इतनी एनर्जी आ जाएगी, उठ के काम करना शुरू कर देगा। ये नहीं कि बाबा दादा दी बहुत पैसे इकट्ठे है वो लिए वो कुछ नहीं करेगा, उसके अंदर ही इतनी एनर्जी आएगी कि वो बैठ ही नहीं पाएगा, उसको ग्रोथ मिलेगी। ये कोई शक्ति हुंदी है? नहीं, ये कोई शक्ति नहीं है, ये कुछ नहीं है। ये दिशा हमारे जो दिशा है ना, 360 डिग्री की डायरेक्शन होती है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबको पता है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट 4 है। 4 की और 4 होती है, फिर उसकी और 4 होती है, तो टोटल 32 डायरेक्शन होती है। उसकी हर डायरेक्शन की एक खासियत है कि इस डायरेक्शन से आप जब एंट्री करोगे तो आपको ये चीज पक्का मिलेगी। कुछ डायरेक्शन ऐसी होती है, जैसे साउथ में यम के डायरेक्शन होती है, अगर वो डायरेक्शन का घर किसी का आ जाए तो उनके घर में ना बीमारी ही नहीं जाती कभी। वो चाहे 2 लाख लगा ले या 10 लाख लगा ले हॉस्पिटल में जाके, बीमारी जाती ही नहीं। थोड़ा सा डायरेक्शन अगर राइट लेफ्ट हो जाए, जो अच्छी डायरेक्शन है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन होती है, जो कि वेस्ट और साउथ के बीच में 45 डिग्री में होती है,
उस डायरेक्शन में रहे तो उसकी घर में चलती है। बहुत घर ऐसे होते हैं ना कि हस्बैंड की बिल्कुल नहीं चलती है और वाइफ की चलती है। इस डायरेक्शन में सोने से हस्बैंड का घर में रुतबा हो जाता है, मतलब उसके जो वो बोलेगा जिसको भी घर में, उसकी सारी लोग बात मानेंगे। कुछ डायरेक्शन ऐसी हैं जिसमें उसका बेडरूम हो जाए तो वो दिन भर डांटी खाता रहेगा, छोटे बच्चों से भी खा लेगा, अपने डैडी से भी खा लेगा, अपनी बीवी से भी खा लेगा। तो डायरेक्शन जो है ना, वो डायरेक्शन की एक अहमियत है। जैसे आपको एक नॉर्मली पता होगा कि जो सर है वो हमेशा साउथ में रखते हैं, पैर नॉर्थ में रखते हैं, क्योंकि वो जो सर्कल है नॉर्थ पोल का, उससे बॉडी अलाइन होती है। उससे जब बॉडी अलाइन होती है तो आपको एक अंदर एक बढ़िया सी एनर्जी आती मिलती है, और आप जब सोओगे आपको फर्स्ट क्लास नींद भी आएगी। बहुत लोग ऐसे होते बोलते सानू नींद ही नहीं आती, क्योंकि उनकी डायरेक्शन उल्टी होती है। जो नॉर्थ पोल है वो तो सबको पता है, नॉर्थ का एक अट्रैक्शन पोल है मैग्नेटिक, तो वो खून के अंदर भी हमारे आयरन होता है जिसको हीमोग्लोबिन बोलते हैं, वो उल्टी डायरेक्शन में शक होता है, क्योंकि अर्थ का तो मैग्नेटिक फोर्स बहुत ज्यादा है। उस सोने से वो बेचैन रहता है बंदा, उसको नींद ही नहीं आती। तो ये सारी मिथ है। आपका क्वेश्चन बहुत बढ़िया था कि अगर नॉर्थ डायरेक्शन में आने लग जाए तो कोई काम ही ना करे, लेकिन अगर नॉर्थ डायरेक्शन से अपॉर्चुनिटी आ रही है और आपकी साउथ खराब है तो जितना पैसा कमाओगे उससे ज़्यादा खर्चा होगा। अच्छा, तो एक डायरेक्शन उठा के कोई फायदा नहीं है। जैसे नॉर्थ से क्या होगा, आपको बहुत अपॉर्चुनिटी आएगी, आपको इंक्वायरीज आने लग जाएगी, जैसे आपका स्टूडियो, आपके पास बड़े बड़े लोग आएंगे। और अगर आप इस स्टूडियो का साउथ खराब हो तो होगा क्या, तो उसी लाओगे 20 लाख रुपए खर्चा हो जाना, 30 लाख रुपए, 40 लाख रुपए। तो ये सारी डायरेक्शन की एक अहमियत है, सबको कंट्रोल करना पड़ता है। एक डायरेक्शन से फायदा नहीं होता। मोटा मोटी 16 डायरेक्शन को आप जब कंट्रोल करोगे एज पर वास्तु, तब थोड़ी ग्रोथ होगी, थोड़ी हेल्थ ठीक रहती है, बीमारी घर से वैनिश हो जाती है, छोटा मोटा सर्दी जुकाम चलता रहता है। उसके बाद आपका नेटवर्क बहुत बढ़ जाता है, मतलब जैसे कि आप लोग को नेटवर्क बहुत अच्छा चाहिए आपका, तो कुछ डायरेक्शन, जैसे ईस्ट डायरेक्शन है, ईस्ट डायरेक्शन में क्या होता है कि ईस्ट डायरेक्शन अच्छी होने से आपका सोशल नेटवर्क इतना बढ़ेगा कि आपको मतलब सोने नहीं देगा, वो इतना फोन आएंगे, इतने कॉल आएंगे ईस्ट डायरेक्शन से। अच्छा। और सेम वेस्ट डायरेक्शन आपकी बहुत अच्छी हो तो आपका बिजनेस और ग्रोथ, आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी बहुत मिलेगी। ऐसी ऐसी हर डायरेक्शन है। ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ना ਗ੍ਰਹਿ। देखो, जो ग्रह है होता है वो एस्ट्रोलॉजी होती है। एस्ट्रो देखो, जो हमारे शास्त्र है, एस्ट्रोलॉजी एक पार्ट है, एस्ट्रोलॉजी के साथ एक है एस्ट्रो वास्तु। उसमें क्या होता है कि जो आपका घर की डायरेक्शन है उससे आपकी कुंडली मैच हो रही कि नहीं वो दिखते हैं। वास्तु जो, अगर सिर्फ आप बोलो वास्तु, तो वास्तु ये होता है कि सारी जो घर की डायरेक्शंस है उसमें 5 तत्व है जो हमारे शरीर में भी है, उसको हम जब बैलेंस करते हैं तो वो हमारे लिए बड़ा हेल्दी सा घर होता है। आपको घर से बाहर जाने का मन नहीं करेगा, आपको लगेगा यार बहुत ही मैं कंफर्टेबल हूँ इस घर में। पुरानी वाली कोठी में कंफर्टेबल नहीं था, जब से इस घर में आया हूँ आई एम फीलिंग हैप्पी। आपके अंदर जोश बढ़ जाएगा, आप खुश रहोगे, आपको पैसे आएंगे, आपके घर में बीमारी नहीं होगी, आपका रिगार्ड करेंगे लोग। तो इतनी चीजें को फायदा होता है। बहुत से लोग ये मानते नहीं है कि वास्तु वास्तु वास्तु, और रिजल्ट क्या होता है। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਲੋਕ ਕਰਨ ਕੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਵਾਸਤੂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਬਦਲਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਐਸਟਰੋਲੋਜਿਸਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਜਾਣ ਕਿੱਥੇ, ਅਸਲ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, जो एस्ट्रोलॉजी है ये 33% आदमी के ऊपर इफेक्ट करती है। जो ग्रह हिल जाते हैं, जो तुसी कह रहे हो सही गल है, ग्रह हिले नाल फर्क पैदा है जरूर। और जो वास्तु है इससे 50% आपकी घर में प्रॉब्लम होती है। अगर आपके घर ग्रह खराब हैं और वास्तु भी खराब है तो आपको 95 to 100% आपको प्रॉब्लम होगी।
मतलब कि चारों तरफ से प्रॉब्लम होगी। अगर आपके ग्रह ठीक हैं तो 30% आपको प्रॉफिट होगा या नुकसान होगा। अगर आपका वास्तु ठीक है तो 50% आपका गेन होगा। और अगर आपका एस्ट्रो वास्तु क्या होता है, आपकी मकान की कुंडली बनती है, जैसे हमारे कुंडली खुद की बनती है ना, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस से, वैसे मकान की भी कुंडली बनती है। वो मकान की कुंडली में जो जो तत्व जहाँ जहाँ है वो बैलेंस हो जाए तो घर में खुशी हो जाती है। 100% है ये, कि ना का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। क्योंकि ये साइंस जो है ना, राजा महाराजाओं के, हमारे जो जितने भी बड़े बड़े राजा थे, इनके आप अगर किले देखोगे, इनके महल देखोगे, सारे वास्तु से बने हैं। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾਗਾ? ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕਿਉਂ मैं ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੇ, आपको ਕਿਉਂ ਤਕਲੀਫਾਂ मैं ਸਹਿ आपको ਰਹੇ ਨੇ? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਵਾਸਤੂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਨਾਲ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਕਿਉਂ नहीं हो रहे? एक्चुअली क्या ਜੇ है, 100% ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। हाँ जी, मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं हो रहे। क्योंकि जो हमारे साधु महात्मा लोग थे, उन्होंने ये ज्ञान अपने नीचे के जो चेले थे, सेवा कर, उनको दिए ही नहीं। बहुत कम लोगों को पता चला। सपोज मैं वही बहुत बड़ा एक साधु हूँ, मैं चेले तुसी हो, मैं थोनू तुसी मेरी बहुत सेवा की मैं खुश हो गया तो मैं थोनू दस दांगा, तो भी पूरा नहीं दसांगा, आधा दस दांगा। मतलब ओला रखा गया। हाँ, ये छुपा के रखा गया। और हम कोई ऐसा ग्रंथ भी नहीं है जिसमें पूरा A to Z वास्तु हो। कोई बुक है उसमें 10% दिया हुआ है, कोई बुक है उसमें 15% दिया है। ऐसे आप 10 शास्त्र पढ़ोगे तब जाके आपको वास्तु की नॉलेज आएगी, पहली बात। अब हुआ क्या, फॉरेनर्स आए इंडिया में, वो लोग दे आर वेरी क्लेवर। उन्होंने आके साधुओं के पास सेवा की, बहुत सी चीजें ज्ञान ना उनको दे दिया। हमारे लोगों को भी, कुछ लोगों को पता रहा, वो ये सोचते रहे कि अगर मैं सबको बता दूंगा तो मेरा तो धंधा खराब हो जाएगा, ये जिस बिजनेस। जबकि आप अगर किसी का भला करोगे ना तो रब थोड़ा भला कर जरूर करेगा। इफ यू गिव यू विल गेट। इसी साइंस से ना ये धीरे 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 वास्तु बढ़ा आगे। और अगर इसको, ये एक्चुअली ना ये कोई मिथ नहीं है, ये साइंस है। वास्तुशास्त्र साइंस है एक प्रकार की साइंस है। आप ये बोल सकते हैं कि हम घर के डॉक्टर हैं। ओके। बहुत लोग जो इंटीरियर डेकोरेटर्स है वो बोलते हैं हमको वास्तु आता है, जबकि इंटीरियर डेकोरेटर्स को घर को सजाना आता है। डायरेक्शन के बारे में बहुत कम, एक दुका लोगों को पता है। आजकल तो ਜਿਹੜੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਨੇ, ਨਕਸ਼ਾ ਨਵੀਸ ਨੇ, ਉਹ ਖੁਦ ਵਾਸਤੂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਵਾਸਤੂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। मैं थानू बताता है, यूट्यूब में बहुत सा वास्तु अवेलेबल है, टिप्स दिए हुए। लोग क्या करते हैं, आधा नॉलेज है उनके पास, नीम हकीम खतरे जान वाला काम है। तो आधी नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। वो देख लेते हैं भी नॉर्थ में ब्लू कलर करा दो, वो ब्लू कलर करा देते हैं। एक चीज मिलती है, 2 चीज खराब हो जाती है। तो वास्तु जो है ना, एक्चुअली एक आधी चीजों से नहीं आता। इसको आपको पूरी घर की नक्शे की नॉलेज चाहिए। उसको ग्रीड करना पड़ता है। ग्रीड मीन्स उसको 32 पार्ट में डिवाइड करना पड़ता है। सेंटर एक पार्ट होता है जिसको ब्रह्म स्थान बोलते हैं, जिथे हमारी मिड रेम आती है। और आपको वास्तु के बारे में बताऊं, एक्चुअली हुआ क्या था, त्रेता युग में शिवजी गॉड और राक्षसों में लड़ाई हो रही थी। जब लड़ाई होती रही तो शिवजी थोड़ा थके तो उनका ना पसीना गिरा जमीन पे। जमीन पे पसीना गिरा तो वहां से बहुत बड़ा एक दानव पैदा हो गया। मन नाम था उसका, त्रेता युग की बात है। तो जब वो पैदा हुआ, उसको इतनी जल्दी ग्रो हो गया, वो बहुत बड़ी आकृति हो गई उसकी। उसने क्या किया, जो सामने आया राक्षस उसको खाना शुरू कर दिया, कोई देवता है उसको खाना शुरू कर दिया। वहां पे ना पूरा हलबली सी मच गई। हुआ क्या, तो क्या किया, ब्रह्मा जी प्रकट हुए, बोले यार इसके यहाँ पे रहना तो बहुत मुश्किल है, और है शिव जी का वंश, इसको कोई मार तो सकता नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं है इसके मारने की, तो इसको ना धरती पे वास करने के लिए आप छोड़ देते हैं। तो आज लेकिन उसको खुला छोड़ोगे तो वैसे ही खाने लग जाएगा। तो क्या हुआ, उसमें से बलवान राक्षस और देवता वास्तु पुरुष को ना
शिव जी के बच्चे को ना ऐसे उल्टा लिटा दिया, अच्छा। सिर कर दिया उसका नॉर्थ ईस्ट में, और जो पैर है वो कर दिया SW में, साउथ वेस्ट एक डायरेक्शन है, वहां करके उसके ऊपर 45 राक्षस और देवता बैठ गए। उसको मतलब दबा दिया था, लेकिन उठे ना, वो उठा तो प्रलय आ जाएगी, उसके सामने जो आ गया वो उसको खा जाएगा वो। तो वो 45 देवता को बिठा के रखा है। वास्तु भी क्या एक चीज, वास्तु में एक पार्ट है देवता वास्तु, उसमें क्या करते हैं वास्तु वाले, जो ये 45 देवता और राक्षस है इनको बैलेंस कर देते हैं। सपोज एक द्वार है, एंट्री है, 360 डिग्री में 32 द्वार आते हैं, एंट्री द्वार बोलते हैं उसको हिंदी में। कुछ द्वार, 8 द्वार तो बहुत अच्छे हैं, जिसके गलती से आप जैसे बिल्डिंग बना लिया, अपने घर बना लिया, अपना मेन दरवाजा उसमें हो गया तो उसके तो बल्ले बल्ले, और अगर गलत हो गया तो उसका नुकसान पे नुकसान, नुकसान पे नुकसान। या तो घर में बहुत ऐसा घर बोलते ना यार, वो मैं घर में गया था, बड़ा मनुष्य था घर, उठे जाके मेरा इनकी डेथ हो गई, मेरी उसकी डेथ हो गई, एक का एक्सीडेंट हो गया, लोग दुखी हो जाते हैं ना, वो ड्यू टू रॉन्ग एंट्री। ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚ ਭੂਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਾਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੀ, अच्छा काली ਸਾਡੇ ਤੇ शक्ति, ਟੂਣਾ ਹੋ ये जो ਗਿਆ काली ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ। मैं थानू ये भी दसा, तो वास्तु में ना एक जब वास्तु एडवांस हुआ तो उसमें आगे जाके मतलब PhD लेवल तक जो आप नॉर्मल में समझ लो, एनर्जी वास्तु आई। एनर्जी वास्तु क्या करती है, वो देखती है कि घर का नेगेटिव एनर्जी कितनी है, पॉजिटिव एनर्जी कितनी है। नेगेटिव आपको लॉस देगी, नेचुरली पॉजिटिव लॉस देगी। वो ये भी देख सकती है, जैसे मैं इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ऑरा स्कैनर, उस ऑरा स्कैनर से मैं आपका ये भी चेक कर सकता हूँ कि आपके ऊपर कोई बैड एनर्जी है, बंधन दोष है, मतलब थोड़े ते कोई मंत्र शंत्र मारे है या आपको ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ चीज़ां सच्चाई है? देखो मैं आपको बताऊं, पहले मैं भी नहीं मानता था, जैसे जैसे मैंने लोगों के पास गया, मैंने फील किया नेगेटिव एनर्जी। आप बिलीव नहीं करोगे, एक जगह पे ना कंस्ट्रक्शन चल रही थी, ओके, मट्टी खोद रही थी, उन्होंने बोला साहब आप आ जाओ, हमारे इसका नारियल फोड़ दो, थोड़े पूजा है। मित्र था मेरा, मैंने जाके नारियल फोड़ा, खुदाई हो रही थी। उसके बाद मैं आ गया, कार लेके अपने घर में, खाना वाना खा के आ गया। 3 घंटे तक मेरे को यही नहीं पता चला कि मैंने किया क्या। अच्छा, 1 बजे से लेकर 4 बजे तक मेरे को कोई होश नहीं थी। मैं घर में था, वाइफ से बात की कि कार मैंने चलाई कि ड्राइवर ने चलाई, कुछ होश नहीं। मेरे ऊपर ना कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी चढ़ गई। बाई चांस 4 सवा 4 बजे मेरे गुरु जिनसे मैंने सीखा है, बहुत फेमस है, ऑल इंडिया लेवल क्या, अब्रॉड में भी करता है वास्तु, उसने मेरे को फोन किया कुछ काम से। तो मैंने बोला सर ऐसा ऐसा है, आज मैं गया था उधर, मेरे को ना चक्कर से आ रहे हैं और मेरे को ना वीकनेस बहुत लग रही है। कहना क्या करके आया तू? मेरा तो गुरु है, मेरे से एज में भी बहुत ज़्यादा है। बोला सर मैं ऐसा ऐसा काम करके आया हूँ वहाँ पे नारियल। कहता है इमीडिएट एक इलाज कर, उसने मुझे इलाज दिया, इमीडिएट वो कर, अच्छा, सब बंद कर दे। मैंने वो छोटा सा इलाज था, मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने बोला ऐसे कट 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 3 बार कर दे। ओके, जैसे किया ना मैंने, मेरे को वो 1 बजे तक की जो आगे की बात थी ना, वो सारी याद आ गई। अच्छा, ये मेरे साथ खुद हुआ और मैंने खुद देखा है एक आदमी को औरत की जबान में बोलते हुए। अच्छा, पंजाबी बंदा बोल रहा तेलुगु। अच्छा, और उसको, वो मेरे रिलेटिव ही है पास का। जब मैं उसके साथ सोया, मैंने तू क्या बोल रही है, तू तो पंजाबन है, तू हिंदी बोल रहे, इंग्लिश बोल रहे, तू बोल दी है कड़क, कुछ समझ में नहीं आया मेरे को। जब उसका चेक किया तो उसके ऊपर कोई आत्मा थी। अच्छा, जब मैंने ऑरा स्कैनर लगा के चेक किया, उसका ट्रीटमेंट दी, वो बिल्कुल फर्स्ट क्लास। तो ये मेरे साथ एक्सपीरियंस, मेरे साथ मेरी वाइफ के साथ हो ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਔਰਾ ਸਕੈਨਰ है? यस यस यस, ये मैं आपको ਕੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀ है? ये देखो ये एक प्रकार का एनर्जी गिनने का इंस्ट्रूमेंट है। ये ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ कि नहीं नहीं, ये बाजार में मिलते हैं, बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट बनाते हैं इनको। इसको बोलते हैं ऑरा स्कैनर। जैसे कि अभी मैं ये ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? हाँ दिखा सकता हूँ।
आपका गुड नेम इज रतनदीप सिंह, राजदीप सिंह। राजदीप सिंह। अब मैं इस ऑरा स्कैनर से पूछूंगा राजदीप सिंह कितने है, तो देखो थोड़े क्रफ हो जाएगा। अब मैं बोलूंगा कैमरामैन जो हैं सामने वाले की नाम है भरा दा कितने गए, देखो कैमरामैन के कोल चले जाएगा। अब मैं बोलूंगा मक्कड़ साहब कितने गए सीनियर, ओ देखो वो मक्कड़ साहब है, देखो चले गए उधर। एनू मतलब सारा कुछ पता है। ये कितना चलता है पता है, ये जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ इससे, तो एक वर्चुअल कॉर्ड बनती है। कॉर्ड मीन्स एक वर्चुअल कॉर्ड थोड़े तुन्नी तो मेरे तुन्नी तक बनती है। अच्छा। ये सिग्नल आपकी एनर्जी मेरे पास आती है, फिर वो ब्रह्मांड में जाती है। वहां से 1 सेकंड कितनी देर में बताया, 1 सेकंड से भी कम वो आंसर आता है। नहीं तो मेरे को क्या पता कौन है डिम्पल। अगर मैं इसको पूछता हूँ वेयर इज डिम्पल, तो ये डिम्पल के पास चले जाएगी अगर कोई डिम्पल बैठा है तो। ਇਹ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਗਈ। मैं वही तो बता रहा हूँ, ये मशीन जो है ये एनर्जी नोट करती है, शरीर की एनर्जी, यहाँ का एटमॉस्फेयर की एनर्जीज नेगेटिव पॉजिटिव सारी एनर्जी नोट करती है। इसका ये जो है ना ब्रह्मांड से लिंक होता है, हमारे ये ऐसे नहीं चलती है। मैंने आपको वही बोला ना, तो वो जो मैं आपको अभी बता रहा था कि कॉर्ड ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ 네ਗੇਟਿਵ એનર્ਜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ यहाँ पे ना देखो आज सैंपल्स लगाने पेंदे। अच्छा सैंपल्स है, धीरे धीरे सैंपल आऊंगा ना वो एनर्जी मिलेगी। अब देखो मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ इस ऑरा स्कैनर। मेरे ते टेस्ट हो जाऊगा ये भी, मेरे अभी मैं अभी टेस्ट करके बताता हूँ आपको अभी। अब देखो मैं इसको पूछूंगा आप हाउ यू विल से यस, तो ये यस खोलने के लिए, यस बताने के लिए ये खुल जाएगा। इसका मतलब यस, ठीक मतलब है। हाँ, मतलब ये नहीं, मैं इसको पूछ रहा हूँ कोई चीज को यस कैसे बोलोगे और नो कैसे बोलोगे। ओके ओके। हाँ मैं इसको पूछ रहा हूँ नो कैसे बोलोगे आप बताओ। जमा इंसाना की तरह की इसको एक्चुअली इसको चलाने के लिए ना आपको थोड़ा सा अभ्यास और थोड़ा सा साधना करनी। अच्छा, मतलब हरेक कोई इनू इस्तेमाल नहीं कर सकता। जैसे हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, अलग अलग चक्र, रूप चक्र, सैक्रल चक्र, हार्ट चक्र, थ्रोट चक्र, थर्ड आई। उसमें से अगर आपके 5 चक्र बैलेंस हो गए ना तभी ये चलेगा आपसे, इतनी जल्दी नहीं चलता। अभी मैं आपको ना ये आपकी एनर्जी चेक करके बताता हूँ कि आपकी पॉजिटिव एनर्जी कितनी है। ये अपने हाथ पे रखो, ये मास है, इससे क्या होता है कि दोनों पकड़नी है जी, बस एक हाथ चाहिए, दोनों हाथ पे रख दो तो भी चलेगा, शरीर को टच चाहिए। अच्छा, शरीर को टच चाहिए, ऐसा ही चाहिए। पहले आपकी पॉजिटिव एनर्जी चेक करते हैं, ठीक है। अभी जितना जितना खुलते जाएगा उतना पॉजिटिव एनर्जी है। देखो आप खुलने शुरू हो गया, वेरी गुड। आपकी पॉजिटिव एनर्जी इस समय 98% है, ऑलमोस्ट 100%। ये जब पूरा खुलता है मीन्स 100% पॉजिटिव एनर्जी है आपकी। अच्छा, और अगर ये ऐसे करके मेरे पास आ जाए तो 200%। ओके। तो अभी आपकी जैसे मैंने चेक की तो ये जैसे जैसे खुलते जाएगा ना उतना मतलब पॉजिटिव है। अभी आपकी एनर्जी मैंने जो चेक की है वो आई है 100 के आसपास। अच्छा, ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੀ એનર્ਜੀ 100% ਆ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਜਿਹੜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ करंटली दादी है कि अगली पिछली भी मान लो मैं लगातार पॉजिटिव करंट जो अभी आपकी अभी एनर्जी अभी और दूसरी गल मैं थानू दसा, अगर आपकी 100 है इसका मतलब नेगेटिव एनर्जी 0 है। अच्छा, ऐसा नहीं होता, नेगेटिव एनर्जी भी आपकी चेक करके बता देता हूँ। एक बात याद रखना, नेगेटिव एनर्जी अगर 0 है तो आदमी अलाइव नहीं है। अच्छा, नेगेटिव एनर्जी भी होनी चाहिए है जरूर, नहीं तो आप किसी को ना ही नहीं बोल पाओगे, सबको हाँ जी हाँ जी करी जाओगे। क्योंकि आपके नेगेटिव थॉट, आप बहुत जनों को बोलते हैं मैनू नहीं चाहिए यार, मैं क्यों करा। नेगेटिव एनर्जी जरूरी है लेकिन ज्यादा नेगेटिव एनर्जी ठीक नहीं होती, 20-30% ठीक होती है। और सपोज कोई बंदे की नेगेटिव एनर्जी 5 या 10 हो गई, मतलब वो आदमी बीमार है, उसके अंदर कोई ना कोई रोग है। और अगर अब कोई आप किसी की लता मंगेशकर या किसी की भी जिसकी पुरानी डेथ हो गई हो उसकी फोटो रखोगे, उसके ऊपर ये रखोगे तो ये बोल देगा 0 पॉजिटिव एनर्जी है, नहीं वो जिंदा।
मरा हुआ आदमी भी मेरे को बहुत लोग आंदे कि देखो आज सारे डैडी है ये गायब हो गए, 1 महीना हो गया पता नहीं है, देखो मरे भी हैं कि जिंदे भी है। मैं फोटो मंगा के सैंपल चेक करता है नेगेटिव, अगर वो खुल जाए नेगेटिव एनर्जी मतलब चिंता नहीं करना तुम्हारे डैडी जिंदा है और आ भी जाएंगे। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਤੈਨੂੰ ਚਮਤਕਾਰ ਹੀ ਸਮਝਣ ਲੱਗ यार ਜਾਣਗੇ। ये चमत्कार लोग जो देखो ये साइंस है। मैं एक MBA हूँ, मैंने सिविल डिग्री किया हुआ है, MBA किया हुआ है, PhD की हुई है, उसके बाद भी मैं मानता हूँ इसको क्योंकि मैंने इसके चमत्कार होते हुए देखे। कोई जादू टोना नहीं है, बस साइंस है। साइंस है। जैसे मैथमेटिक्स होता है अपने क्वेश्चन 2 into 2 जी 4 होता है, 4 अगर आपने लिख दिया तो पूरे नंबर है। वैसे ही जब हम चेक करते हैं या नेगेटिव एनर्जी है उसको माइनस करके इससे दोबारा चेक करते हैं जब तक पॉजिटिव नहीं आता। कोई धातु रखते हैं या कलर कोड कराते हैं या पिरामिड्स लगाते हैं, उसको पॉजिटिव एनर्जी कर देते तो आदमी ने खुश रहना ही है। अभी मैं आपकी नेगेटिव एनर्जी चेक करके बताता हूँ। थर्टी 35% आपकी नेगेटिव एनर्जी है। ये मतलब है तुम मीटर ये देखो मैं ऐसा 0 10 20 ओके 100 60 50 मतलब क्लॉक वाला हिसाब है तुसी रखा हुआ है। हाँ नहीं ये यदि एनर्जी अच्छा। और अगर ऐसी आ जाए पीछे दोनों ऐसे जुड़ जाए तो 200%। इधर 100 का हिसाब नहीं होता कि नेगेटिव एनर्जी ज्यादा है कि पॉजिटिव एनर्जी ज्यादा है। अब आपकी देखो ये 35% नेगेटिव एनर्जी है। ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ ਕੋਈ ना जरूरी है, मैं कह रहा नेगेटिव एनर्जी जरूरी है। नुकसान थानू कब होगा जब ये 10 रह जाएगी। अच्छा। अगर ये 10 होगी ना कभी आप घट के 10 होगी ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਆ, ਜੇ ਵੱਧ ਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋ ਜੇ ਫਿਰ 30-35 इज ओके, 30-35 एवरेज ओके, एवरेज ओके। अच्छा इसके बाद में ना मैं अभी आपको ये भी बता सकता हूँ कि थोड़े दिन नजर दोष है या किसी ने जादू टोना किया है कि नहीं, वो भी चेक करके दस सकता हुणी। अच्छा हाँ अभी चेक हो सकता, अभी चेक कर दा ਕਰ ਲਓ ਫਿਰ ਨਾ ਲਾਈਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਹਾਂਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਰਿਕਾਰਡਡ नहीं हैगा, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ प्रैक्टिकल ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। आ देखो अब मैं आपकी नजर दोष देखता हूँ, किसी का नजर बहुत बुरी होती है, अभी आपकी नजर दोष चेक करता हूँ। देखो देखो अभी आपको नजर दोष नहीं है, ये क्या बोल रहा है देखो, 9 बोलना चालू कर दी ना, पहले 5% आई फिर 10, अब 9, थानू किसी नजर दोष नहीं लगी। मतलब मैं ओके हैं। ओके यार, गुड गुड। अब आपको मैं इससे ऊपर वाली एनर्जी भी चेक करके बताता हूँ। ये आपके शरीर की एनर्जी चेक कर रहा है। अच्छा अभी जो आपने पकड़ा हुआ है ना ये मास, ये आपकी एनर्जी चेक कर रहा है। ऐसे किसी की भी, ऐसे घर की भी कर लेते हैं हम लोग। अच्छा मतलब घर दी भी तुसी इसी तरह ही करते? इससे ही तो ये जो नेगेटिव एनर्जी इसको किल करना है, उसको पॉजिटिव करना है, वही वास्तु है। उससे फर्क कितना आएगा आदमी खुद जब करेगा ना उसको खुद समझ में आ जाएगा। अब देखो ये केड़ी एनर्जी अपनी चेक होएगी? अभी आपकी बंधन किसी ने थानू बांध के दोनों रखे, जिवें कि अपने पंजाबी च कह दिए जादू टूना तो नहीं किसी ने करता काला ना। हाँ वही देख रहे आगे कह रहे हैं, इन्ना तो थानू भी समझ गया होना। नो बोल रहा है, नो नो कहना है, आ देखे नो नो। पर मैनू तो कदे कदे जे लगन लग जांदा कि जिवें मेरे ते कुछ कीता हुंदा किसी ने। अभी इसके ऊपर की लास्ट एनर्जी है जो कि बहुत ज्यादा है, 101% इसका ये सही बताता है। इसमें कोई कहता रात नूं भी सुपने च भी इहो जिहे आउंदे आ, दबाव जा पैन लग जांदा। हाँ वो डायरेक्शन आपकी गलत होगी ना। अच्छा मैं आपको बता दूंगा कौन सी डायरेक्शन में सोना, और कल आपका फोन भी आ जाएगा मेरे को कि पाजी की दस गए, मैनू तो वधिया नींद आ रही। आ देखो तीसरी, वो भी नहीं है आपको। लोग आए ना समझ जान मशीन ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਕੇ ਲਿਆਏ ਤਾਂ ਨਾ ਨਾ ना ना आप दूसरे की चेक करा लो, किसी की। एंकर ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ एंकर ਦੀ ਮਾੜੀ ਨਾ ਕੱਢ। आप मेरे ऊपर रख दो, मैं अपनी एनर्जी चेक करके बता देता हूँ। मेरे पे थोड़ा बंधन है, मेरे पे थोड़ा सा। अब ये अगर मैं अपने ऊपर रख दूं तो मेरी एनर्जी आ जाएगी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬੰਧਨ ਹੈਗਾ? हाँ मेरे को, मैं चेक करता रहता हूँ दिन में 4 बार। ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਟੈਸਟ ਲਈਏ ਇਹ? हाँ लो जितने मर्जी लो, आ जाओ, आओ भाई। ਆਪਣੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆਂ ਲਾਈਵ ਲਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ आओ, ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਨਾਲ। आओ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਈਏ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੀ? हाँ जी ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਕੜ ਲਓ। अब मैं पहले थोड़ा नजर दोष देखता, पकड़ लो या आराम ना पकड़ लो, आराम ना, उसमें कुछ है, इसमें कोई करंट वरंट नहीं है, ये सिर्फ कनेक्टिविटी के लिए है। मैं थोड़ी ना
नजर जो देखता है कहता नजर तो नहीं लाइए। है जी, आ देखो खुल मैं गई। पहले ही किया आ देखो मन गई है ना, बहुत नजर दोष है, स्मार्ट मुंडा है ना, नजर लग मुंडा गई है। सोहना है ना। हाँ, आ देखो ਇਹਦਾ इलाज भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ मैं, छोटा दे बिल्कुल ठीक हो जाओगे, कुछ नहीं, घरेलू 5 रुपए का इलाज है। अच्छा, हाँ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। आपने एक चीज, मैं आपका इलाज आपको बता ही देता हूँ, आपके मन में डाउट होगा। आपने क्या करना है, 250 ग्राम सेंधा नमक लेना है, सी सॉल्ट ਜਿਹਨੂੰ सेंधा नमक बोलते हैं, वो बाल्टी च पाना है। सवेरे सुबह सुबह उठ के ना बाल्टी से पूरे शरीर में पानी डालना है। उसके बाद 1 सेकंड के बाद आप जैसे नहाना है नहा लो, शावर से ले लो, जैसा नॉर्मल डेली नहाते हो। 3 दिन के अंदर आप दोबारा चेक कर लेना, मेरे को फोन कर लेना मेरे को, मैं वीडियो पे आपको चेक करके बता दूंगा कि आपकी नेगेटिव एनर्जी कितनी। आपने देखा होगा फॉरेनर्स ना, वहां पे बहुत लेक है, नदियां हैं, लेकिन समुद्र में ज्यादा नहाते। नोट किया है आपने, बीच भरे रहते हैं फॉरेन कंट्री, क्यों? वो नहाने से उनकी जो नेगेटिव एनर्जीज है, नजर दोष है, वो सारे उतर जाते। ये इलाज है। सैटरडे संडे को आपने देखा नहीं कितने बीच थे फॉरेनर्स, और कितने हम लोग इंडियन जाते हैं ना, वो बोले हासी नहीं जाना, वो बाहर बैठे रहते। फॉरेनर सारे पता नहीं आधा किलोमीटर घूम के आते। उससे सॉल्ट वाटर से नेगेटिव एनर्जी ड्रेन हो जाती है, साफ हो जाती है। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਲਰਿੰਗ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਨਾਰਮਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਆ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਲਰ ਜਿਹੜਾ सही होना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, 5 तत्व से बॉडी बनी है। पहला होता है पानी। जो पानी का कलर है वो होता है नॉर्थ। वो आपको क्या देता है? नॉर्थ डायरेक्शन आपको ग्रोथ और अपॉर्चुनिटी देता है। अपॉर्चुनिटी आती है, जब आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आएगी तो ही आप उसको एनकैश करोगे, तो ही आप थोड़े को कोई अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही तो थोड़ी ग्रोथ होनी नहीं, स्टैग्नेंट रहेगा। जो चल रहा है 100 रुपए रोज कमाना है तो 100 रुपए कमाते जाओगे, 2000 कमाने हैं रोज के तो 2000 कमाते जाओगे। जब आपके पास अपॉर्चुनिटी आएगी तब आप गेन करोगे। तो जो नॉर्थ हिस्सा होता है वो लाइट ब्लू या नीला कलर का होना चाहिए था, और उसमें कोई ऐसा ट्रायंगल से ना बने हो, ऐसे वेवी होना चाहिए, जैसे पानी चलता ना समुद्र लहरा जिन्हें कहते, ऐदा ना होना चाहिए था। अच्छा, उत्थे कोई भी रेड कलर येलो कलर नहीं होना चाहिए। तो आपको वो जो डायरेक्शन है पानी की, वो घर का बैलेंस होने लग जाता है। अच्छा, सपोज आपकी दीवार नहीं है, आप नहीं कर पा रहे, अगर आप नीला बल्ब भी जला दोगे, एक एलईडी बल्ब, तो भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलनी चालू हो जाएगी। वो जो पानी का तत्व बैलेंस नहीं है वो बैलेंस होने लग जाएगा। उसके बाद आप आ जाओ ईस्ट में, 90 डिग्री ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ये सारा हरा कलर होना चाहिए, ग्रीन कलर। ये आप ग्रीन कलर रखोगे और इसमें रेक्टेंगल शेप के ऐसे ऐसे डिजाइन बने होने चाहिए। ये चीज क्या करती है? ये आपका सोशल नेटवर्क, फन बच्चों के लिए, पीस ऑफ माइंड, माइंड को पीस मिले, ये ग्रोथ करती है। हरा कलर वहां का कलर माना गया है। उसके थोड़ा सा आगे आ जाओगे साउथ में, तो वहां पे रेड कलर होता है, अग्निकोण। ये जो ग्रीन कलर है ये एयर से, हमारे बॉडी के एयर को बैलेंस करने के लिए हेल्प करता है, इंक्रीज करता है। उसके थोड़ा आगे आओगे रेड कलर आएगा साउथ में। रेड कलर हमारी जठर अग्नि, जिसको अग्नि बोलते हैं ना, फायर, मतलब लिक्विड और कैश। तो बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनके पास एसेट्स होते हैं करोड़ों रुपए के, लेकिन लिक्विड, उनको बोला ना 5000 रुपए देना, कहते तू पेटीएम ले ले, मेरे पास पैसे नहीं है, कैश नहीं देते, लिक्विड एंड कैश। वो साउथ का एरिया गवर्न करता है, और वो रेड होना चाहिए या पिंक। ठीक है, वो कलर उनके लिए बना हुआ है, वो एरिया के लिए। उसके बाद आप आ जाओ साउथ और वेस्ट के बीच वाला, जैसे ये वेस्ट है, ये साउथ है, ये आ गया साउथ वेस्ट, और इससे एक थोड़ा सा 22 डिग्री पहले टूवर्ड साउथ, ये होता है SSW। अच्छा, तो ये ऐसी जगह है जहाँ पे जो भी चीज रखोगे वो वेस्ट हो जाएगी। आपने बहुत अच्छी महंगी करोड़ों की चीजें भी रखी, धीरे 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 वो आपकी जिंदगी से दूर हो जाएगी।
अच्छा, मतलब डस्टबिन रखने की जगह है, जो भी चीज रखोगे मतलब जो घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ हर एक ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਤੱਕ हर चीज ਦੇ ਲਈ दिशा ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। हाँ जी। और ये जो दिशा है यह हमारे हमारे जो स्किल है, स्किल सब में एक, जैसे यू आर वेरी गुड एंकर, आपका एक स्किल है, तो ये डायरेक्शन आप जब बैलेंस करोगे तो आपका स्किल एनहांस हो जाएगा। ठीक है। और हमारे जो पितर होते हैं, जो हमारे फोर फादर्स होते हैं, उनकी पिक्चर यहाँ लगाते हैं। यहाँ जब उनकी पिक्चर लगाओगे तो वो आप उनका हमेशा, कहते हैं ना पितृ दोष हो गया, पूर्वजा ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ਰਾਪ ਹੈ, पंजाबी ਦੇ इदा बोलते, हिंदी च बोलते कि थानू पितृ दोष है। वो पितृ दोष बैलेंस करने के लिए अगर हम अपने पूर्वजों की ग्रैंडफादर पड़दादे दी फोटो लाओगे तो थानू उन्हों का आशीर्वाद मिलता रहेगा। तो आपकी स्किल जो है ना, जिसमें आप माहिर हो, कोई सिविल इंजीनियर है उसका स्किल, कोई मैकेनिकल इंजीनियर है, कोई एंकर है, कोई मीडिया चलाता है, तो वो स्किल डेवलपमेंट के लिए वहाँ फोटो लगानी बहुत जरूरी है। ठीक है। उसके थोड़ा आगे वेस्ट पकड़ लो। वेस्ट होता है, उसका कलर होता है पूरा वाइट या लाइट ग्रे। ये दो कलर रखने से वेस्ट आपका ठीक होता है। वेस्ट ठीक होने से क्या होता है, आपको ग्रोथ और बिजनेस डेवलपमेंट होता है। ठीक है। बहुत तगड़ा बिजनेस चलेगा आपका, कभी लॉस नहीं होगा। वेस्ट अगर आप वहां पे पीला कर दोगे तो खराब हो जाएगा, रेड कर दोगे तो भी खराब हो जाएगा। वो ये एरिया होता है स्पेस का, ये जो व्हाइट और ग्रे है ना, ये स्पेस का एरिया है। और ये जो मैं आपको बता रहा था, ये एरिया था अर्थ का। अर्थ बोलते ना, ये बंदा है करोड़पति है लेकिन जमीन से जुड़ा हुआ है, उसका ये वाला हिस्सा येलो कलर का डोनेट करता है। कलर यहाँ पे येलो है, वो जमीन से जुड़ा हुआ बंदा है। और कोई रहता ना, ये फुकरा है, कहते हवा में उड़ता रहता है, उसका ये वाला चीज बैलेंस नहीं है। अच्छा, वेस्ट वाला बैलेंस नहीं है। हाँ जी। और उसके आगे जब जाओगे तो नॉर्थ वेस्ट आएगा। ये वेस्ट, उधर सामने नॉर्थ वेस्ट। वो नॉर्थ वेस्ट आपका जो है ना, बैंकिंग सपोर्ट, आपको बैंकिंग, मतलब फाइनेंशियल पैसा जिसे को बैकअप पे आ गया। हाँ, बैंकिंग, जैसे आपको लोन लेने हैं या गवर्नमेंट का कुछ सपोर्ट चाहिए, वो डायरेक्शन के लिए है। वो भी उधर से 22 डिग्री छोड़ के आगे पूरा वो भी ब्लू है। ठीक है। तो उधर ब्लू हो गया, इधर ग्रीन हो गया, इधर रेड हो गया, इधर येलो हो गया, इधर व्हाइट या ग्रे। ये 5 कलर 5 तत्वों को बैलेंस करते हैं। ये बैलेंस हो जाता है तो घर में चारों तरफ से खुशी आती है। पर ऐसा होना था रंग बिरंगा या हो जाता, 7 रंगा बन जुए तो नहीं, पसंद नहीं करते लोग। ऐदा नहीं करना है कि आधा लाल आधा पीला। हमने क्या करना है, ऑरा स्कैनर से देखनी है कि एनर्जी कितनी है। सपोज नेगेटिव एनर्जी आई 30, तो असी थोड़ा सा हिस्से में ना एक पेपर वो कलर बढ़ा के, मतलब डिजाइनिंग दे विच देखना। हाँ, डिजाइनिंग विच करके चेक करना है। जब वो थोड़ा वो कलर बढ़ेगा तो उसकी 35 की जगह 30 जो एनर्जी आई वो सीधा घट के 10 आ जाएगी, 10 के पास, या प्लस हो जाएगी या माइनस। फिर हम क्या करेंगे, इसका एक एलिमेंट भी होता है। अच्छा। वेस्ट का एलिमेंट होता है धातु, जिसको बोलते हैं, वो होता है आयरन। एक आयरन के रॉड रख देंगे नीचे तो नेगेटिव एनर्जी गायब हो जाएगी, पॉजिटिव में आ जाएगी। और वैसे ये 5 एलिमेंट बताता हूँ। ये जो साउथ का है, जिसका येलो कलर बोला, इसके लिए ब्रास बहुत जरूरी है। ब्रास इसका एलिमेंट है। ठीक है। जहाँ पे रेड जोन बोला, फायर जोन, वहाँ के लिए कॉपर। ओके। जो इधर ईस्ट का बोला उसके लिए स्टेनलेस स्टील, SS। और जो सामने का एरिया है उसके लिए 2 धातु है, एल्यूमिनियम या सिल्वर। अगर आप छोटा सा एक इतना टुकड़ा भी रख दोगे ना एल्यूमिनियम का, तो आपकी एनर्जी नेगेटिव से पॉजिटिव आ जाएगी। ਇਸੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਤਾਰ ਨੱਪ ਦੋ ਜਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ आप देखो, ਜਾਂਦੀ ਹੈ। सपोज ये घर है, इस डायरेक्शन में ये साउथ है सामने का सपोज, और ये है साउथ के अपोजिट नॉर्थ होता है। नॉर्थ हो, तो साउथ में 2 एंट्री बहुत शुभ मानी जाती है। ठीक है। S3 S4। साउथ का जितना भी हिस्सा है ना, इसमें 8 एंट्री आती है। ओके। 8 इधर, 8 इधर, 8 इधर, तो 32 हो गई। पूरे जो घर में है ना 32 द्वार हो सकते हैं मैक्सिमम। अच्छा। वही द्वार है जो मैंने आपको बोला था ना, वो जो 45 देवता और राक्षस बैठे, वही है। और बचे कितने, 45 में से माइनस कर दो तो बचे 13। एक ब्रह्मस्थान में बैठते हैं ब्रह्मा जी,
सेंटर ऑफ द हाउस, टोटल सेंटर ऑफ द हाउस, बाकी 12 चारों तरफ बैठते हैं। तो जब हम घर का जाते हैं तो हम पहले ये एंट्री चेक करते हैं कि आपकी एंट्री शुभ है कि खराब है। अगर वो S3 S4 आए मीन्स आपकी एंट्री ठीक है, हम कुछ भी नहीं करते, कोई टेप वेप कुछ नहीं डालते। अगर वो खराब है तो उधर का धातु कौन सा है, उधर का धातु है, आपको मैंने बताया नॉर्थ का धातु है एल्यूमिनियम या सिल्वर, तो एल्यूमिनियम और सिल्वर डाल देते तो वो शुभ हो जाती है, मतलब वो नेगेटिव एनर्जी कन्वर्ट टू पॉजिटिव एनर्जी। तो वहाँ का आपको एट्रीब्यूट जो है नॉर्थ के वो मिलने शुरू हो जाते हैं। ठीक है। ऐसे ही दो साउथ में हो गई, 3 नॉर्थ में हो गई, 2 वेस्ट में हो गई, और बचा क्या है अपना नॉर्थ साउथ और फायर वाली, उसमें 2, ऐसे टोटल 9 एंट्री ठीक होती है। ठीक है। पूरे घर में जी। जिसको बाई चांस तुक्के से किसने घर बना दिया, उनको पता तो है नहीं, अगर वो एंट्री में द्वार आ गया मेन डोर, तो यू आर वेरी हैप्पी, आप पुश्ते खाएगी बैठी। अगर वही गलत हो गई तो आपको मेहनत करोगे आप 100%, गेन होगा आपको 30% 40%। इसलिए ये एंट्री जब भी कोई वास्तुकार जाता है सबसे पहले वो प्लॉट की गेट देखता है कि गेट कहाँ से अंदर घुस रहा है। कभी किसी का गेट सामने होता है, कभी राइट में होता है, कभी लेफ्ट में होता है, वो चेक करता है ग्रीडिंग करके। अगर वो शुभ नहीं हो तो उसको शुभ बनाने के लिए नीचे ग्राउटिंग करके कॉपर या जो भी एलिमेंट खराब है उसको बढ़ा देते हैं, ठीक कर देते हैं। वो जो आप बोल रहे थे ना कि घरों में डालते हैं। उसके बाद घर की एंट्री देखते हैं। एक तो आपका एरिया हो गया, गार्डन है आगे, ये अंदर आ रहे हो तो मेन दरवाजा है जहाँ से घर के अंदर घुसते, उसकी एंट्री को हम ठीक करते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर देखते हैं वेयर इज बेडरूम, वेयर इज टॉयलेट, किचन किथे है, स्टोर किथे है, डाइनिंग किथे है, उन सब की एक जगह है। ठीक है। पुराने जमाने में हमारे दादों को पकड़ लो, लैट्रिन बाथरूम घर में नहीं होते थे, बाहर होते थे। अभी भी पिंड में देखो बहुत लोग नहीं रखते क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जी का भंडार है। अच्छा। टॉयलेट, अगर टॉयलेट की एक ही जगह है जहां मैंने आपको बोला था डस्टबिन रखते हैं साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, वहां टॉयलेट है तो आपको कोई नुकसान नहीं है। ठीक है। आजकल लोगों ने क्या बेडरूम के साथ अटैच कर दी, नाल कर दी ना अटैच, वो उतना डिफेक्ट देती है आपको। तो कराउंदे तो फिर आर्किटेक्ट वास्तुशास्त्र दे नाल ही है सारे। देखो आजकल क्या हो गया, लोगों को चाहिए ऑटोमेटिक सारा काम, बैठे बैठे टीवी चल जाना चाहिए, बैठे बैठे फैन चल जाना चाहिए, बैठे बैठे काम हो जाइए, उनने आलसी होते जा रहे लोग। पुराने जमाने में एवरेज उम्र 80-90 थी, आज क्या उम्र है आदमी की, 65-70, दैट्स ऑल। गवर्नमेंट तो, इंडिया की गवर्नमेंट तो बोलती 65 साल एवरेज हो गई। लोग आलसी हो रहे, काम करके राजी नहीं है। पुराने देखो आप अपने माय दादाजी, माय फादर इज 86 ईयर ओल्ड, वेरी हेल्दी, चल रहे फिर। सही है। मैनू भी, मैं वास्तु सीखने का क्या रीजन है कि मेरा एक ही लड़का है, मैंने देखा वो ब्रेन बहुत तेज है, सारा कुछ है, लेकिन वो पढ़ाई नहीं करता थी। अच्छा। ऐसा भी नहीं कि आवारा गर्दी करता थी, सोता रहता थी, खाता रहता थी आराम नाल, तो मन नहीं लगता सी जिवें कह लईए पढ़ाई च। जैसे मैंने घर का वास्तु किया, आप बिलीव नहीं करोगे, उसका कंप्यूटर साइंस किया चितकारा से, उसके 80% आए। ठीक है। मेरे को उम्मीद थी 30-40 आएंगे, फेल हो जाएगा, अब 80% आ रहे हैं। ये गेन है। खुद मैं जिस घर में रहता हूँ, मैं ही काम करता हूँ, तो मेरे को दिन पर दिन ग्रोथ होने लग गई। मेरे को इतने फोन आने लग गए भगवान की दया से कि मेरे को फुर्सत नहीं मिलती फोन अटेंड करने की। 2 नंबर है, घंटी बजती रहती कि पाजी साढ़े घर आके देख लो। इवन गांव में लोगों ने मेरे को, हरियाणा बुंगा में रिसेंटली अभी वहाँ काम करके आया हूँ, उन्होंने डबल स्टोरी मकान, 2 गोडाउन, 1 शॉप मेरे से वास्तु कराई। अच्छा। और जो उसके बाद मैंने पूछा कि आपका वास्तु हो गया 15 दिन 20 दिन हो गए, कैसी ग्रोथ है आपकी? कहता मेरे को वहाँ से फोन आने लग गए जो मैंने सपने भी नहीं सोचे थे। उनकी कॉल आ रही है, इंक्वायरी आ रही है, उनका पटाखों का होलसेल का बिजनेस, दे आर वेरी हैप्पी। अभी पूरा हुआ ही है काम, 15 दिन हो रहे जी। तो ये अपॉर्चुनिटी ਹੋਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਇਹ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਚ ਆਵੇ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਵਾਸਤੂ ਕਰਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ? ਫੋਨ ਕਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ? मेरे दफ्तर है पंचकूला में, जीरकपुर में, सॉरी जीरकपुर में है,
वहाँ पे आके मिल सकते हैं, या मेरे को टेलीफोन पे मेरा नंबर मैं आपको दे दूंगा, 9171371350 मेरा टेलीफोन है। इस पे आप बात करोगे तो हम उनका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। कंडीशन ये है कि उनको घर की ड्राइंग भेजनी पड़ेगी, स्केल्ड मैप ओके और डायरेक्शन कि केड़े डायरेक्शन ते एंट्री है, वो अगर भेजोगे तो मैं उनकी मदद कर सकता हूँ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਮ ਬੰਦਾ ਐਫਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ हाँ जी, हाँ ਉਹਦੇ जी। ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ देखो, ਫੀਸ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ मैं थानू दसदा है, वास्तु में भी ना 3 ग्रेड होते हैं। ਹੂੰ एक तो कभी कोई कोई घर ऐसा होता है जिसमें सामान जो लगता है वो 5,000 का ही लगता है, ਹੂੰ कोठियों में भी, क्योंकि वास्तु दोष ही नहीं होता। ਹੂੰ ठीक है कुछ कुछ घर ऐसे होते हैं कि छोटा सा वो हो, कोठी हो, उसमें लाखों रुपए के लग जाते हैं, क्योंकि सारा ही उल्टा बना होता है। हम्म जिथे फायर होनी चाहिए उत्थे पानी होता है, जिथे पानी होने चाहिए उत्थे मट्टी होती है, मतलब जो आपको डायरेक्शन बता रहा था। तो जितना ज्यादा दोष उतने ज्यादा पैसे, हम्म जितने कम दोष उतने जल्दी। उसमें भी आगे चल के 3 प्रकार का, ये 3 स्केल होते हैं वास्तु के। एक होता है नॉर्मल, पंच तत्व को बैलेंस करना, कलर कोड करना, उसकी नॉमिनल सी फीस होती है। आना जाना, कोई भी, जैसे मैं वास्तु करने सपोज चंडीगढ़ से जा रहा हूँ पटियाला या लुधियाना, तो आने जाने का तेल का जो खर्चा होता है वो देते हैं, और एक नॉमिनल फीस होती है 10,000 9,000 ऐसे। उस इसको ये एग्जीक्यूटिव वास्तु में आता है, मतलब नॉर्मल वास्तु। उसके ऊपर एक वास्तु आता है जो ये पहला ग्रेड से सेकंड ग्रेड, उसमें पिरामिड्स लगते हैं कि देखा है कि घर में चारों तरफ ही नेगेटिव एनर्जी है, तो हमको एक्स्ट्रा एनर्जी, जैसे कि आपके घर में सपोज लाइट नहीं है तो आप क्या करोगे, बड़ी वीक आ रही है तो घर के सामने एक ना ट्रांसफॉर्मर लगा लोगे, है ना, उससे कनेक्शन लोगे तो आपके घर में लाइट वाइट प्रॉपर आने लग जाएगी। वैसे ही इसमें क्या करते हैं वास्तु में कि पिरामिड्स लगाते हैं। पिरामिड्स होते हैं, जतिन भट्ट साहब ने इन्वेंट किया था, उनका 20 कंट्री में बिजनेस चलता है ऑल ओवर वर्ल्ड। तो वो पिरामिड्स लगा के हम एक्स्ट्रा एनर्जी घर में देते हैं, पॉजिटिव एनर्जी। अच्छा ताकि नेगेटिव, अगर सपोज किसी के घर की 95 नेगेटिव एनर्जी आ रही है तो उसको मैं ये छोटा एग्जीक्यूटिव चेकअप लगाऊंगा ना कलर वलर से, तो 95 से घट के वो आ जाएगी -5 -10 या 20। हमको उसको +60 लेके जानी है। +60 किसी के घर की पॉजिटिव एनर्जी इज टर्म्ड गुड, मतलब ए ग्रेड से पास हो गया, फर्स्ट क्लास से। तो वो इंस्ट्रूमेंट्स लगते हैं, उसके पैसे लगते हैं। ठीक है फीस 10,000 ही होती है, सामान के पैसे आपको देने पड़ते हैं। ओके इसके ऊपर होता है एक देवता वास्तु, 3D वास्तु, जिसमें पिरामिड्स भी लगते हैं, कलर स्ट्रिप्स जो लगाते हैं ना, जो तुझी कह रही थी एंट्री जी, पट्टियां पुट्टियां जो दफ्तर थे वो भी करते हैं, और देवता, जिस जगह का एक देवता है उस देवता की मूर्ति भी लगाते हैं। देवता को भी जागीर करते हैं, राक्षसों को नहीं। अच्छा। जो अच्छे अच्छे देवता जो हमको पैसा, शोहरत, ऐशो आराम, रिस्पेक्ट देते हैं, उनको हम जागृत करते हैं घर में, ठीक है जो हमको फायदा हो, वो सबसे महंगा होता है। वो मोटा मोटी उसका खर्चा 1 लाख करीब आता है, ठीक है और 2 से 3 दिन पूरे 8-8 घंटे लगते हैं। 1 मिनट का काम नहीं है। ये तो रेसिडेंशियल घर के हो गए। अब जब आप फैक्ट्रीज में जाते हो, तो फैक्ट्रीज में डिपेंडिंग, बहुत बड़ी फैक्ट्री है, उसका 20-20 30-30 दिन काम चलता है, तो उसमें 1 लाख से 5 लाख 10 लाख भी लग जाता है। मतलब जितनी ज्यादा बीमारियां उतना खर्चा, वैसे जितना ज्यादा दोष उतने ज्यादा पैसे जी। ना, तो नॉर्मली 10,000 में हो जाता है ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। थैंक यू वेरी मच।